दोस्तों आज मैं दोबारा हाजिर हो चुका हूँ आप लोगों के सामने एक ऐसी टॉपिक को लेकर के जिस टॉपिक की वजह से बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि यार मैं सच में मैच्योर इंसान हूँ या जिसके साथ वो समय बिता रहे हैं उसको भी पहचान नहीं पाते हैं क्या वो सच में इंसान मैच्योर्ड है या इमैच्योर्ड है। तो आज मैं आप लोगों के सामने 12 एक ऐसी क्वालिटीज लेकर के आया हूँ जिसे जान करके आप बहुत ही अच्छी तरह से आप पहचान जाओगे कि जिस भी इंसान के साथ आप समय बिता रहे हो वो इंसान मैच्योर्ड है या इमैच्योर्ड है। The number one qualities of a highly matured people is responsible। मैंने अपने लाइफ में अक्सर बहुत सारे लोगों को देखा है कि जितने भी लोग जो हाईली मैच्योर्ड होते हैं वो लोग बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मैंने अक्सर देखा है कि वो कभी भी ब्लेम नहीं करते हैं, वो ना ही कभी अपने पेरेंट्स को ब्लेम करेंगे, ना ही कभी टीचर्स को ब्लेम करेंगे, ना ही वो सरकार को ब्लेम करेंगे। वो हमेशा हर एक चीज़ में खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वो कभी भी ब्लेम नहीं करना चाहते हैं। वो खुद बोलेंगे कि आज मेरे लाइफ में जो भी है आइदर सक्सेस और फेलियर कोई भी चीज़ है वो रिस्पॉन्सिबल खुद होते हैं। The next qualities of a highly matured people is they speak very very less। आपने देखा होगा, आपने नोटिस किया होगा आपके फ्रेंड सर्कल में, आप अपने कॉलेज में, आप अपने ऑफिस में कोई एक ऐसा इंसान होगा जो बहुत ही कम बोलता हो। एक कहावत आपने सुना होगा, 100 बात की एक बात। जितने भी मैच्योर्ड लोग होते हैं वो लोग इस चीज़ को फॉलो करते हैं। आप उसके सामने कितना भी बकबक करो कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें, वो हमेशा टू द पॉइंट बात करेंगे। आप बहुत ज़्यादा बोलो वो 2-3 लाइन में उस बात को खत्म कर देंगे। दिस इज द बेस्ट क्वालिटीज ऑफ ए हाईली मैच्योर्ड पीपल। नेक्स्ट क्वालिटी ऑफ ए हाईली मैच्योर्ड पीपल इज दे रिस्पेक्ट एंड लव एवरीवन इक्वली। वो सबके साथ बराबर बिहेव करेंगे। आप कंपनी के सीईओ हो या आप कंपनी के चपरासी हो, एक मैच्योर्ड इंसान हमेशा बराबर बिहेव करता है। आप भले ही आप हो सकता है कि आप 30 मार खाओ किसी कंपनी में या बहुत बड़े सैलरी उठाने वाले हो, लेकिन अगर आप किसी मैच्योर इंसान से आप मिलोगे तो आपके सामने बिल्कुल सेम व्यवहार करेंगे, सेम बिहेव करेंगे जैसे वो किसी चपरासी के साथ करता है, जैसे किसी जो मेड आती है उनके साथ करता है। बिल्कुल इक्वल बिहेव। वो ऐसा बिल्कुल नहीं देखता है कि उसकी सैलरी ज़्यादा है तो उसकी रिस्पेक्ट ज़्यादा, उसकी सैलरी कम है तो उसकी रिस्पेक्ट कम। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो कोशिश करना है कि हर इंसान के साथ हमें इक्वल रहना है। कोई इंसान बुरा है अच्छा है कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई इंसान बहुत अमीर है गरीब है कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें सबके साथ इक्वल बिहेव करना है। The next qualities of a highly matured people is they are a very very good listener। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग जो आपके फ्रेंड सर्कल में होंगे वो सिर्फ और सिर्फ ना अपनी ही बात बोलने में रहेंगे, वो सामने वाले की बात नहीं सुनेंगे। लेकिन जो एक हाईली मैच्योर्ड पर्सन होते हैं वो बहुत ही गुड लिसनर होते हैं। वो सबसे पहले आपकी बात को सुनेंगे, बहुत प्यार से बहुत धीरे सुनेंगे। जब आप बिल्कुल चुप हो जाओगे फिर वो बात स्टार्ट करेंगे। तो दिस इज द क्वालिटीज ऑफ ए गुड लिसनर। अगर आप लोगों की बात नहीं सुनते हो, सिर्फ अपनी बात आप बोलते रहते हो तो आप इसका मतलब आप इमैच्योर हो। तो कोशिश करो आप कि लोगों की बात को सुनना, जैसे वो बात अपना खत्म कर दिया फिर अपनी बात को रखना। अगली क्वालिटीज एक मैच्योर लोगों की, दे लर्न टू से नो। आप जो है उनके सामने किसी भी तरह की बात कर दो, ठीक है। अगर वो चीज़ उसे पसंद नहीं है वो डायरेक्ट आपको मना करेंगे। आप हो सकता है उसे पार्टी में बुलाओ, हो सकता है आपका बहुत ही क्लोज फ्रेंड हो, लेकिन अगर वो मैच्योर इंसान है आप उसे किसी भी पार्टी में बुलाओ, किसी भी चीज़ के लिए आप उसे इन्फ्लुएंस करो, वो एक बार में आपको मना करेगा। वो नो बोलने से कभी घबराता नहीं। अगर आप नो बोलने से घबराते हो, जो चीज़ पसंद नहीं है फिर भी आप उस चीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हो और आपको वो डर लगता है नो बोलने से, इसका मतलब आप इमैच्योर इंसान हो। तो कोशिश करना है आपको कि जो चीज़ आपके लिए नहीं है, जिस चीज़ में आप इंटरेस्टेड नहीं हो, डायरेक्ट आपको नो बोलना है। लर्न टू से नो। नेक्स्ट क्वालिटी इज दे आर बिगेस्ट रीडर। बहुत क्यूरियस होते हैं, नई नई चीज़ को देखना, नई चीज़ को जानना, हमेशा वो बुक्स में रहते हैं। उसके सामने वो खाली नहीं बैठ सकते। वो अगर आप इमेच्योर हो तो आप टाइम पास करोगे, आपको समझ ही नहीं आएगा मैं क्या करूँ नहीं करूँ। लेकिन जो इंसान मैच्योर होता है उसमें एक क्लैरिटी होती है, मुझे ये काम करना है ये काम नहीं करना है। और अक्सर मैंने देखा है कि वो लोगों को किताबों से बहुत प्रेम होता है, मैच्योर लोगों को देखा है, और किताब से वो बहुत कुछ सीखते हैं अपने लाइफ में। तो कोशिश करना है आपको कि एवरीडे आपको रीडिंग की हैबिट्स डालना है। एवरीडे मतलब कि 2 पेज 3 पेज 4 पेज जितना भी पॉसिबल हो सके आप हर दिन टाइम निकालो और बुक्स पढ़ने की आदत डालो। इफ यू वांट टू बिकम ए मैच्योर्ड पर्सन, ओनली देन। अगली क्वालिटीज होती है मैच्योर लोगों की, वो रिलेशनशिप में ना कभी भी मतलब आपको रोक टोक नहीं लगाएंगे। वो खुद भी फ्रीडम में बिलीव करते हैं और दूसरों को, सामने वाले को फ्रीडम देने में बिलीव करते हैं। जैसे कि कोई कपल है, कपल में 10 दिन 20 दिन तक बात नहीं हुई तो जो एक मैच्योर इंसान होगा वो कभी कंप्लेन नहीं करेगा कि तुमने बात क्यों नहीं किया। बहुत सारे लोग रोक टोक लगाना स्टार्ट करते हैं, बहुत सारे लोग कंप्लेन करना स्टार्ट करते हैं तुमने बात क्यों नहीं किया। लेकिन जो हाईली मैच्योर पर्सन होते हैं, जिस तरह 15-20 दिन पहले जिस तरह बात हुई थी उस तरह बिल्कुल उसी तरह वो डायरेक्ट आपको हेलो बोल के बात करना स्टार्ट करेंगे। वो कंप्लेन नहीं करेंगे कि तुम 15 दिन कहाँ थे, तुमने कॉल क्यों। मैच्योर लोग इस तरह का काम बिल्कुल नहीं करते हैं। और एक और हैबिट देखी गई है रिलेशनशिप में, जो भी लोग मैच्योर इंसान होते हैं, अगर सपोज की ब्रेकअप हो गई तो ब्रेकअप के बाद वो कभी भी उसके पीछे नहीं पड़ते। मैच्योर लोगों के लिए नो का मतलब नो ही होता है। अगर कोई लड़की या लड़का
अगर उसने नो बोल दिया रिलेशनशिप में, ब्रेकअप का मतलब ब्रेकअप, वो आपको दोबारा पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। दे आर वेरी वेरी हाईली मैच्योर पीपल। जो इमेच्योर लोग होंगे पीछे पीछे लग जाएंगे, वो आपको ब्लैकमेलिंग स्टार्ट कर देंगे, वो आपको बहुत कुछ उल्टा सीधा काम करने स्टार्ट कर देंगे। तो समझ जाना कि वो इमेच्योर इंसान, और आपको उस इंसान से दूर रहने में फायदा है। या तो आप खुद मैच्योर बन जाओ, या तो इमेच्योर लोगों के साथ रहकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद करो। चॉइस इज योर्स। अगली क्वालिटीज होती है मैच्योर लोगों की, दे नेवर क्रिटिसाइज एंड कंप्लेन। वो कभी भी आपको ना पीठ पीछे कभी किसी की बुराई नहीं करते हैं। जो होता है वो आपको सामने बोलेंगे। अगर आप अच्छे हो तो आपको डायरेक्ट अच्छा बोलेंगे, अगर आप बुरे हो तो डायरेक्ट आपको बुरा बोलेंगे। लेकिन पीठ पीछे किसी की कंप्लेन करना, किसी की बुराई करना, ये काम मैच्योर लोग को कभी करते हुए नहीं देखा गया है। मैच्योर लोगों की एक क्वालिटीज होती है कि जो जैसा है उसको वैसा ही एक्सेप्ट करना, एक्सेप्ट द पर्सन एज इट इज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिटीज होती है मैच्योर लोगों की। अगर मैं आपको अपने बारे में बताऊं, जब मैं यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था तो जो मेरे क्लोज फ्रेंड्स हैं वो मेरे को क्रिटिसाइज कर रहे थे कि तुम आलतू फालतू करने स्टार्ट कर दिया, क्या है ये सब। तो अगर आपकी लाइफ में इस तरह की सिचुएशन आती है कि आपका ही फ्रेंड, आपका ही सगा दोस्त और आपको क्रिटिसाइज करता है किसी, अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या करना है, कान बंद कर लेना है। सिंपल सा फंडा है, कान बंद कर लेना है। आपको बस ये देखना है कि वॉट एवर आई एम डूइंग टूडे इज गुड और बैड। जो भी मैं काम कर रहा हूँ क्या वो सही काम है या गलत काम है। अगर सही काम है तो दुनिया की परवाह करना भूल जाना, उसको करते रहे। मैं हमेशा से ही करता आया हूँ और मैं कान बंद करके ज़्यादा रहता हूँ। दुनिया की सुनना बंद करो। जो लाइफ में करना चाहते हो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के उस काम को करो, लेकिन काम वो बिल्कुल सही होना चाहिए, वो समाज के भला का होना चाहिए और आपको उस काम करने में मजा है। सो ऑलवेज रिमेंबर, नेवर एवर क्रिटिसाइज एनीवन। द नेक्स्ट क्वालिटी ऑफ ए हाईली मैच्योर पीपल इज ह्यूमिलिटी, विनम्रता। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, बहुत सारे मैच्योर लोगों को देखा है कि उनके लाइफ में कितनी भी बड़ी सक्सेस क्यों ना आ जाए, कितनी भी बड़ी सक्सेस आ जाए, वो हमेशा विनम्र रहती है। मैच्योर लोगों की सबसे बेस्ट निशानी है ये, हमेशा सबसे प्यार करेंगे वो और हमेशा झुक के चलेंगे। हमेशा आप रतन टाटा का एग्जाम्पल देख सकते हो, वो किसी को क्रिटिसाइज नहीं करते हैं। ये नहीं कि उसके लाइफ में बहुत बड़ी अचीवमेंट आ गई तो सामने वाले को देखना बंद कर देना, सब कुछ है जीवन में, फिर भी हमेशा झुक के चलते हैं। तो ये मैच्योर लोगों की बेस्ट क्वालिटी है। अगली क्वालिटीज होती है मैच्योर लोगों की ड्रेसिंग सेंस। उसके ड्रेसिंग सेंस बहुत ही आपको अच्छे मिलेंगे। आप देखना, कभी वो अकेले रहते हो या ग्रुप में रहते हो, कहीं भी किसी भी सिचुएशन में आप उसे हमेशा उसका ड्रेसिंग सेंस जो है बहुत ही अच्छा आपको मिलेगा। ये क्वालिटीज होती है मैच्योर लोगों की, वो हमेशा अपने आप को बेस्ट बना के रखते हैं। हमेशा कोशिश करना है कि अपनी ड्रेसिंग सेंस को बहुत ही बेहतरीन रखो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ब्रांडेड क्लॉथ्स खरीदो जा करके या बहुत महंगा खरीदना है, ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। आप जो भी पहनो अच्छा पहनो, साफ सुथरा पहनो, कहीं कपड़े कहीं फटे ना हो, इस तरह का चीज़ आपको देखना चाहिए। The next and the most important qualities of a highly mature people is they strongly believes in values and principles। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो हाईली मैच्योर्ड होते हैं, वो अपने प्रिंसिपल से पीछे नहीं हटते हैं, जो अपनी लाइफ को बहुत ही सिद्धांतिक तरह जीते हैं कि जो चीज़ गलत है वो गलत है, घूस लेना गलत है तो गलत है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी भी उसको लालच दे दे कोई भी इंसान, वो इंसान कभी भी गलत काम नहीं करेगा। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो रतन टाटा से बढ़ के कोई एग्जांपल है ही नहीं मेरे पास देने के लिए। रतन टाटा इतने वैल्यू को फॉलो करते हैं, बहुत ज़्यादा अपने प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं लाइफ। तो हमें क्या करना है, अपने लाइफ में वैल्यूज एंड प्रिंसिपल को सबसे पहला प्रायोरिटी देना है। मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ वैल्यूज एंड प्रिंसिपल। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि उनकी लाइफ में जब भी कोई लालच देता है, लाइक कोई घूस दे रहा है, सैलरी ऑलरेडी मिल रही है उसे, लेकिन फिर भी कोई उसे लालच देता है, तो वो लालच में आकर के अपनी जो वैल्यूज है, अपनी एथिक्स है, अपनी जो उसकी प्रिंसिपल्स है, उसको ब्रेक कर देता है। सो इफ यू वांट टू बिकम ए मैच्योर्ड पर्सन, तो इस चीज़ को हमेशा फॉलो करो कि वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स को स्ट्रांगली बिलीव करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। वैल्यूज के पीछे, वैल्यूज के नीचे नहीं जाना है। आप देख सकते हो नीरव मोदी को, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत पैसे वाले हैं, बहुत कुछ है उनके जीवन में, लेकिन वैल्यूज और एथिक्स को फॉलो नहीं किया, प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं किया अपनी लाइफ के। आज देखो, आज ये हाल हो चुका है कि किसी और कंट्री में है, भारत आने का उसे मौका भी नहीं मिल पा रहा है। तो अगर आप अपनी लाइफ में वैल्यूज और एथिक्स को ब्रेक करोगे तो प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ेगा। सो इफ यू वांट टू बिकम ए मैच्योर्ड पर्सन, ट्राई टू फॉलो वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स। So now I would like to remind all the qualities of a highly matured people. So the number 1 quality is try to be a responsible person. Number 2 is solution oriented person. Number 3 quality is speak very less. ज़्यादा नहीं बकबक करना है, कम बोलना है और सही बोलना है, to the point बोलना है। Number 4 be a good listener. अच्छा श्रोता बनना है। Number 5 is respect everyone equally. सबको बराबर वैल्यू देना है, सबको बराबर रिस्पेक्ट करना है, सबको बराबर से प्यार करना है। नंबर 6 बी ए रीडर, किताब पढ़ने की आदत डालना है, खास करके नॉन फिक्शन बुक। नंबर 7 लर्न टू से नो, नो कहने की आदत डालो। जो चीज़ पसंद नहीं है उसमें डायरेक्ट नो बोलना है बिना डरे। नेक्स्ट क्वालिटी इज गिव फ्रीडम इन रिलेशनशिप। नेक्स्ट पॉइंट इज नेवर क्रिटिसाइज एंड कंप्लेन। कभी भी पीठ पीछे किसी की बुराई नहीं करना है, जो बोलना है मुंह पे बोलना है। नंबर 10 इज ह्यूमिलिटी। हमेशा कोशिश करना है कि अपने जीवन में विनम्रता को पहला स्थान देना है। नंबर 10 अपने ड्रेसिंग सेंस पे काम करना है। नंबर 12 हमेशा वैल्यूज और प्रिंसिपल्स को पहला प्रायोरिटी देना है अपने जीवन में।
सो लास्ट में बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, हर बार की तरह इस वीडियो को उस इंसान तक पहुँचा दो जो इंसान अपनी लाइफ में बहुत ही इमेच्योर है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लविंग माई वीडियोज़। जय हिंद।